जय श्री कृष्ण। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हो और कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज हम आपके लिए लाए हैं कृष्णा कोट्स इन हिंदी। यदि आप श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त हो तो आपकी जीवन बदल देगी श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें। श्री कृष्ण के मुख से निकली ये कृष्ण वाणी आपके जीवन पर एक बहुत ही पॉजिटिव असर डालेगी। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहा होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा। कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और काय व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण के गीता और महाभारत के युद्ध में कही गई कई बातें आज भी लोगों को जीवन में एक नई दिशा दिखाती हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण। मेरा उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के सार को समझाना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जीवन विनाश का कारण बनते हैं। यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है। तुम क्यों रोते हो, यही जीवन है। जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है। हर कण में मैं व्याप्त हूँ, तुम जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा मत रखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। मैं सभी जीवों में निहित हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन की प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, ना मरती है और ना जन्म लेती है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है, ना ही आग जला सकती है। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल कर्म के अनुसार ही मिलता है, जैसा कर्म वैसा फल। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है, जैसा बीज वैसा पौधा। आत्मा अमर है। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का।
मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया वह व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छा से मुक्ति पा लेता है। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए भी तो उसे शांत रखने का प्रयास करें। खुद का आकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को खुद से बेहतर कौन जान सकता है। खुद के कर्मों पर संदेह ना करें। जो भी काम करे आत्मविश्वास के साथ करें। अत्यधिक लगाव भी निराशा का कारण बनता है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करने रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से जीवन आसान हो जाता है। परिणाम के बारे में ना सोचें। जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। कठिन समय में जीवन का सार समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती है। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से बेहतर ध्यान का मार्ग ही श्रेष्ठ है। मैं हर जगह मौजूद हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पाताल। माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकता है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस इच्छित वस्तु पर ध्यान आवश्यक है। अपना काम दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम विलाप रूपी सागर में डूब गए। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। उठो, जागो और अपने कर्म के मार्ग पर निकल पड़ो जब तक कुछ हासिल ना कर लो। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी विद्वता का परिचय नहीं देता। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के अनुसार नर्क के 3 द्वार क्रोध, वासना और लालच। कर्म ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जितना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है वह कभी भी अकेले नहीं हो सकते।
जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करें, निश्चित है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि आपकी एक झलक देखने के लिए लोग अपनी पलकें बिछा दे। सोच जितनी बड़ी होगी, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। जीवन में सफलता का मार्ग आसान नहीं होता। यदि आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीता नहीं सकती। इसलिए कहा गया है, मन में हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कृष्ण कहते हैं, 100 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाए तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताऊंगा। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। आपको खेल के नियम सीखने होंगे और फिर आपको किसी और से बेहतर खेलना होगा। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया को खोजना और फिर दिलो जान के साथ खुद को उसमें डुबो देना। यदि आप जीवन में सफल होते हैं तो दुनिया में लोग सलाम ठोकते हैं, और अगर आप असफल होते हैं तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन में से निकालना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, परंतु हारने के बाद प्रयास करना छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। सफलता की राह में रोकने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, परंतु खुद को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफल बनने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। लहरों के डर से नौक कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। किसी भी चीज से बढ़कर तैयारी सफलता की कुंजी है। सफलता का एक आसान फॉर्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है लोग उसे पसंद कर ले। थोड़ी सी और दृढ़ता, थोड़ा सा प्रयास, और जो एक निराशाजनक असफलता दिख रही है वह एक शानदार सफलता में बदल सकती है। अपने कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। सफलता के लिए धैर्य कहो ना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अपनी असफलता पर अफसोस करने के बजाय फिर से शुरुआत करें, अफसोस करने में वक्त ना गवाएं। किसी इंसान के पीछे भागकर अपने वैल्यू कम मत करो, क्योंकि जो आपका है आपको छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये मोहब्बत झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। सबको बस यही लगता है मेरी वाली अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है, ना सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। सिर्फ आपसे होता है, परम शत्रु से भी खतरनाक होता है। ये गलत दिशा में भटका हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुके कि अब अकेलेपन से मोहब्बत हो गई है किसी के लिए। इतना टूटना भी क्या, टूटना खुद के लिए मुस्करा नहीं पाए। हमेशा किस्मत खराब नहीं होती, कई बार फैसले गलत होते हैं। लोग थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरे बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बातें से इंसान को नाज है कि आखिरी सफर के लिए दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, ये उसी को ढूंढती है जो उसे नजरअंदाज करते हैं। ताल्लुकात बढ़ाने ये तो कुछ आदतें बुरी रखो, वैब ना हो तो कुछ लोग महफिलों में नहीं बुलाते। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं। गिराने वाले अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको को आपकी जरूरत है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास राहिला आपकी आदत बन जाए। कोई आपसे कही आप बदल गए हो तो 95% चांसेस
ये है कि आपने वो चीजें करना बंद कर दी जो उन्हें आपसे चाहिए थी, बाकी आपने कुछ नहीं बदला। लौटे वो लोग हैं तू रूठ कर चले जाते हैं, तुर कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन हम उनसे बात कर करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर उम्मीद होती है। बनावटी रिश्तों सो का गुनाह बेहतर है कि आप अकेला रहना सीखो। अगर हम प्रतिबद्ध हैं तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें पूर्वाग्रह बहुत कम होगा और परिणामस्वरूप संघर्ष भी बहुत कम होगा। ध्यान का मकसद आपके अंदर आवश्यक माहौल बनाना है ताकि आप आनंद और शांति में जिएं, और इसके फलस्वरूप आपकी प्रतिभा को उजागर करें। बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता है, वह है आपके काम से प्यार करना। अंधेरे को अंधेरे से नहीं निकाला जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं निकाला जा सकता, केवल प्यार ही इसे निकाल सकता है। मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। जीवन में महानता का सबसे बड़ा शौक नहीं ये होता है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि हम हर बार गिरकर उठते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के उपयोग कर सकते हो। विश्वास करो कि आप कर सकते हो, तब आप आधी यात्रा पूर्ण कर चुके हो। खुशी कुछ तैयार नहीं होती, यह आपकी खुद की क्रियाओं से आती है। आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे, जाहिर है खुशियों की गिनती भूल जाओगे। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। बुरा वक्त रुलाता है, मगर बहुत कुछ सिखा कर जाता है। हमारा हर सपना पूरा हो सकता है यदि हमारे पास उन्हें पाने की हिम्मत और लगन हो। मुश्किलें कमजोर पड़ जाती है जब आपको मजबूत पाती है। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। सपने देखना एक आम बात है, वो जो व्यक्ति सपने देखता है वही भविष्य में सफलता प्राप्त करता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहें। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से अच्छा है खुद की नजरों में अच्छा बने। कुदरत ने हमें हीरा बनाया है, बशर्ते जो घिसेगा वही चमकेगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मुसीबतें जब करीब आती हैं तभी हमें अंदर मजबूती के करीब ले जाती हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। यकीन मानिए, एक सच्चा इंसान कभी भी किसी से नफरत नहीं कर सकता। यकीन करना सीखो, शक तो पूरी दुनिया करती है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत पड़ती है। महत्वाकांक्षा सफलता का मार्ग है। दृढ़ता वह वाहन है जिस पर आप सफलता तक पहुंचते हैं। परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा संभव होता है। हमारे पास एक विकल्प है, या तो हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं या घटनाओं को हमारे लिए आकार दे सकते हैं। हर जीवन को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का मौका दिया जाना चाहिए कि हर जीवन मायने रखता है। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होना संकल्प से भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह से करेंगे। दुनिया हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। बहुत सारे लोग आपके साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी खराब हो जाने पर आपके साथ बस में जाने को तैयार रहे। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं, यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो।
जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। जब वो बहादुर था मैंने उसका सम्मान किया, पर जब वो महत्वाकांक्षी हुआ तो मैंने उसे मार दिया। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिले, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। आप जहां भी जाएं, 3 प्रतीक हैं जिन्हें हर कोई जानता है: यीशु मसीह, पेले और कोका कोला। अगर मैं एक दिन मर जाऊं तो मैं खुशी से जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की। मेरे खेल ने मुझे ऐसा करने दिया क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। पृथ्वी पर हर एक चीज एक खेल है, एक खत्म हो जाने वाली चीज। हम सभी एक दिन मर जाते हैं। हम सभी का एक ही अंत है। नहीं लक्ष्य प्राप्त करना मायने रखता है, और जो बहादुरी भरे काम और साहसिक सपने आप पूरे करना चाहते हैं उनके बारे में